के मोहताज से डाले जाने वाले हदियों की बजाय बेवा के छोटे से हदिये से बहुत मुतासर हुआ। एक बेवा औरत हदिया डाल रही है और वो मुट्ठी बंद करके डाल रही है, किसी को नहीं पता क्या डाल रही है। लेकिन उसके हदिये से यीशु मसीह बहुत मुतासर हुए, क्योंकि वो देख रहे थे कि हर एक शख्स जो है अपनी दौलत के मुताबिक हदिया डाल रहा है। जो उसके पास जितना है उसी हिसाब से, अगर वो लाखों करोड़ों दौलत रखता है तो उसी हिसाब से हदिया डाल रहा है। एक बेवा हदिया डालती है तो खुदा उस पर नजर करता है। क्यों? ऐसा क्या उसमें है कि उसी के हदिये पर नजर रखी है कि वो थोड़ा डाल रही है, हालांकि उसकी मुट्ठी बंद है। वो मुट्ठी खोल कर हदिया नहीं देगी। बेल जैसे बेल कराते हैं बच्चे, वैसे नहीं। आज जैसे बच्चों को आर्मी में सिखाना चाहिए कि बच्चे वैसे नोट बोलकर 10 मिनट ऐसे पैसे पाली की वजह से बेल करवा रहे हैं, लेकिन वो बंद मुट्ठी में हदिया डाल रही है, लेकिन यीशु मसीह से देख रहे हैं। आज इस बात को गौर से सुनिएगा। और सारे हदियों को यीशु मसीह जानता होगा कि किसने क्या डाला है, लेकिन वो जो एक ऐसे हदिये पर गई जो बहुत थोड़ा, जो शायद 2 दमड़ी था। कितना दिया? 2 दमड़ी हदिया था। उस पर यीशु मसीह ने नजर किया और यीशु मसीह ने उसे बहुत बड़ा हदिया था। और इसको देख लीजिएगा जहाँ पर भी है, मेरे पास मोबाइल पे। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि वो अगर हदिया डाल रही है और उसकी मुट्ठी के अंदर 2 दमड़ी है, वो शायद ऐसी मुट्ठी को बंद करके डाली होगी कि कोई देखे ना कि मैंने डाला क्या है। बहुत सारे हदिये में ये मिल जाएगा और किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि हदिया कितना है। मैंने 100 डाला है, मैंने 50 डाला है, या मैंने 20 डाले हैं, या मैंने क्या डाला है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी के हदिये पर यीशु मसीह की नजर जाती है। और कलाम लिखता है कि हर एक ने अपनी दौलत के मोहताज के सबब से हदिया डाला है। जिसके पास 1000 थे उसने शायद 20 डाल दिए होंगे, जिसके पास 10 लाख उसने 100 डाल दिया होगा। लेकिन आज उस बेवा ने वो कुछ डाल दिया जो उसके पास सब कुछ था। उसके पास और पॉकेट के अंदर कुछ नहीं बचा था। उसने कुछ नहीं रखा। उसने जो कुछ उसके पास था उसने डाल दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला। इसने सबसे ज्यादा डाला। हालांकि 2 दमड़ी ज्यादा नहीं होते, 2 पैसे ज्यादा नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह की नजर में वो बहुत ज्यादा आ गया। वो क्यों? इसलिए कि जो कुछ उसके पास था उसने वो सब कुछ उसमें डाल दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा। अपने पास कुछ भी, एक दमड़ी भी नहीं रखी। और जिसके पास खाई 2 दमड़ी, उसने 2 दमड़ी डाल दिया। बाकी को क्या सोचता था? अपने घर में जाकर क्या करना? हमें बाकी खर्चे जरूर कहां से चलेंगे? हो सकता है 2 दमड़ी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो सोचती होगी कि ये कैसे होगा, हमें क्या करूंगी, हमें खाना कहां से खाऊंगी, सब्जी कैसे बनाऊंगी, घर के बच्चों को दादा मैं क्या उस वक्त के दौर में जितने पैसे कैसे दूंगी।
यीशु ने कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया। आज का इंसान, आज का मुआशरा, आज हम जानते क्या करते हैं? जानते जी को क्या करते हैं? जब वैसे आते हैं तो क्या करते हैं? अगर हमारे पास चेंज ना हो तो क्या करते हैं? नहीं, थैली में डाल के उसको वापस निकाल। थैली में नहीं, घर से चेंज लेकर आते हैं। रास्ते में दुकानें होती हैं, 100 का नोट हो तो 10 नोट ले लेते हैं। आज हमारा प्यार, आज हमारी मोहब्बत यीशु मसीह से 10 रुपए वाली है। कितनी है जी? 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, 20 रुपए वाली। तो कुरान बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है, दिया करो ताकि तुम्हें भी। अगर मैं 10 दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 20 मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई होगा तो 20 मिलेंगे। मेरा प्यार, मैं मांगता हूं तो बहुत कुछ, देता हूं तो 10 रुपए, वही 10 रुपए अपने बच्चे को देता हूं और वही 10 रुपए बादशाहों के बादशाह को देता हूं। वही 10 रुपए मैं फकीर को देता हूं और वही 10 रुपए मैं खुदा को देता हूं। ये है मेरा प्यार उसी के साथ, ये मेरी मोहब्बत का इज़हार है। मुझसे लाखों करोड़ों बार वो औरत जो बेवा थी, जिसने 2 डबल डाली, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जिसके पास था, जो कोई था, उसने को डाल दिया। और खुदा ने उसे कितना दिया हुआ तो अंदाजा कर सकते हैं। गिना भी नहीं जा सका होगा उसके बाद। एक बेवा पर कर्ज था और एलिया उसके घर में जाता है और कर्ज को आ जाए, उसके बेटों को पकड़ कर ले जाता है कर्ज के एवज में। और वे एलिया पता उसकी सपोर्ट कैसे करता है? मर्दे खुदा होने के सपोर्ट से वो कहता है, हम सारे बर्तन मांगते रहे ताकि आज खुदा वो कुछ करने वाला है जो तुम्हारी सोच से बाहर है। उसके सर पर कर्ज इतना है, वो है भी बेवा और कर्ज खुआ चाहता है कि उसके बेटों को कैद कर ले, पकड़ कर ले जाए। और जो खुदा के साथ कमिटेड लोग होते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखने वाले होते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले होते हैं, जो खुदा को देने वाले होते हैं, खुदा के साथ में किस तरह का बर्ताव करता है। अगर आप बाइबल को खोल कर देंगे तो वहां पर लिखा है, उसने कहा कि अपने हमसायों के सारे बर्तन ले आओ, मांगो जितने मांग सकते हैं, और थोड़ा सा तेल है तो वो भी ले आओ। और वो तेल को ढेरता गया, बर्तन भरते गए। उस वक्त तक तेल खत्म नहीं हुआ जब तक बर्तन खत्म नहीं हुए। जब तक, और इतने बर्तन उसने इकट्ठे कर लिए होंगे कि जब वो तेल बेचे तो उसका सारा कर्ज जो है उतर जाए। खुदा का देने का तरीका ऐसा है, लेकिन हमारा देने का तरीका डिफरेंट है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जो नोट दुकान पर नहीं चल रहा वो जेब में डाल दो, जो दुकान वाला नहीं लेता ना उसको जेब में डाल दो, खुद आपको दे दो, खुदा को नहीं देख रहा है। जब खुदा की आंखें नहीं है, वो ना देख सकता ही है, ठीक है, उसको मंदा समय करते रहते हैं। तो खुदा किस तरह से वो सारे के सारे बर्तन भरेगा जो हमने इकट्ठे किए हुए, कभी नहीं हो सकता है।
कभी भी नहीं हो सकता। और एक दौलतमंद की मिसाल यीशु मसीह देते हैं कि एक दौलतमंद यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं कौन सी नेकी करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करूं, कौन सी नेकी करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करूं। यीशु मसीह ने कहा तो हुक्मों को मानता है? उसने कहा हाँ वो तो मैं शुरू से मानता हूं, क्योंकि मैं शरीयत को मानने वाला हूं, तो 10 हुक्म जो है कमांड जो है उनको मानता हूं। अब और मुझे क्या करना है? यीशु मसीह का एक कमी है, अब अपना सब कुछ बेचकर क्या कर, एक मुश्किल काम, यही मुश्किल काम था। मतलब अपना सब कुछ बांट के गरीबान दे रहा, तो मैं को खा जा। और इसके आगे अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है कि जमीन पर तुझे 100 गुना मिलेगा और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो दौलत से कभी प्यार न करना। दौलत तुझे खुदा से दूर ले जाएगी। दौलत तेरे खुदा के दरमियान में रुकावट बन जाएगी। और यही कलाम फरमाता है कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना, इससे अच्छा ये है कि सुई के इलाके में से उनका गुजर जाना आसान ये है। सॉरी, इससे आसान ये है कि सुई के इलाके में से उनका गुजर जाना। सुई का नक्का कितना खुला, वो जो ऊंट गुजर जाएगा, लेकिन दौलतमंद आसमान की बादशाही नहीं जा सकता। लेकिन आज के इंसान को दौलत से प्यार है। आज के इंसान दौलत के सबब से खुदा को रद्द करता, खुदा को हकीर जानता है, खुदा को देने से कतराता है। आज मैं दैनिकी की दौलत से पढ़ रहा था, तो बाइबल के अंदर नए अहदनामा में 10% का कई बार भी जिक्र नहीं कि आप 10% दें। वहां पर एक और ही बात लिखी हुई है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब इंसान खुशी के साथ देता है तो फिर 10 रुपए नहीं देता, फिर 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए तो मजबूरी के साथ देते हैं। अच्छा हथियार डालना, 10 रुपए डाल, खुशी का हथियार ये नहीं होता। और वहां एक और बात लिखी है कि खुदा चाहता है कि बेवा की तरह हथियार डाला जाए। जो कुछ अगर तू खुदा की ज़माइश करना चाहता है, अगर तू खुदा को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, तो जो कुछ तेरे पास है उस पर कुर्बान कर दे। आपने एक औरत की मिसाल देखी है कि जिसने कुछ अपना सारा इधर जो है वो क्या कर दिया, उसके पाँव पर फेंक दिया। वो उसके पास भी सब कुछ था, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और आज तक बाइबल के अंदर उसका नाम मेंशन है। जब तक खुदा का कलाम जिंदा जमीन पर रहेगा, उस वक्त तक उस औरत का नाम दिया जाएगा। ये हमेशा की जिंदगी में अपना नाम लिखवाने की बात है। किताबे हयात के अंदर अपना नाम लिखवाने की बात है। और स्टीफनस की मिसाल देख ले, उसने रुपया पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। और जब तक दुनिया कायम है, उसको इसी तरह से पढ़ा जाएगा कि खुदा का बेटा यीशु मसीह स्टीफनस का बाप की दाहिनी तरफ खड़ा होकर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिनी तरफ खड़ा होकर स्टीफनस का इस्तेमाल कर रहा है। इतने लोगों के अंदर एक खुदा देवा को देखता है, किसी ने हथियार कैसे डाला, वो दौड़ी खुदा की दो दौड़ी बात नहीं कर रहा है।
उसकी पॉकेट पर कर रहा है कि इसके पास जो कुछ था उसे सब कुछ दे दिया। और अब खुदा उसके साथ क्या करने वाला है? खुदा उसको किस तरह का देने वाला है? खुदा मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि 100% से भी ज्यादा देगा। 100% से भी कहीं ज्यादा। मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आसमान के दरवाजे खोल देगा कि कई बार उसके घर में रखने के लिए जगह। और ये खुदा का वादा है। खुदा फरमाता है कि मैं इस कदर दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह। याकूब ने 10% कहा था तो खुदा ने उसका रेवड़ लाखों की तादाद में बढ़ाया था। 10% कहा था कि मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा अगर मैं कामयाब वापस लौटूं। तो खुदा नया नामे में 10% की बात नहीं कर रहा। नए ऐतनामे में खुदा खुशी की बात कर रहा है कि खुशी के साथ आप क्या लेकर आते खुदा के सामने, क्या देते खुदा को। और खुशी में हम अपने आप का मुआवजा करें कि हम खुशी में खुदा को क्या देते हैं। क्या बता सकते हैं खुशी आती जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ? मेरा बेटा शायद 50 रुपये लेता है और मुझे खुशी आती है जब तुम्हें खुदा को देने के लिए, मुझे देने के लिए नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी, खुदा को देने के लिए मेरे पास क्या आता है? 10 रुपये। अक्सर जब दिया बेटियां कहती हैं उनको अंदाजा है कि वहां पर ज्यादा कौन से नोट होते हैं। ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो कहते हैं उनको पता है। जैसा आज आप खुदा के साथ काबिल क्या तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 रुपए लेकर खुदा के दिल में जाते हैं तो 10 ही वापस आएंगे। जो कुछ आप देंगे वो कुछ आप लेंगे। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जो कुछ आप खुदा को देंगे वो कुछ खुदा से आप हासिल करेंगे। दादाजी की तरफ से आज इस तरह से कलाम सुनाने वाला, सिर्फ मैं आज इस तरह से कलाम सुना रहा हूँ कि आज खुदा बेवा के हदिये का निगाह करता है। हम जब मजबूर होते हैं इंसान। एक और बात भी है, मैं आपको वो भी एक सुनाता जाऊँ कि हननिया और सफूरा की स्टोरी को आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी जायदाद बेचकर शिगिर्दों के कदमों में रख दें ताकि लोगों की जरूरियात जो है वो पूरी हो। क्योंकि उस वक्त ऐसे ही क्या करते थे कि सब लोग दुआ में मशगूल होते थे और जिनके पास जायदाद होती थी वो अपनी जायदादें बेचकर रसूलों को देते थे और रसूल जो है वो उनको लोगों के अंदर डिवाइड करते थे कि जिसकी जितनी जरूरत है उसको दिया जाए। और हननिया और सफूरा ने भी सोचा कि हम अपनी जायदाद जो बेचकर रसूलों के कदमों में रख दें। और अब वहां पर हुआ क्या है कि जायदाद उन्होंने बेची। ये किसी रसूल ने उससे नहीं कहा था कि बेच दो, उनके अपने दिल की बात थी। और जब उन्होंने बेच दी उन्होंने आपस में सलाह की कि आधा माल घर में रख लेते हैं, आधी दौलत घर में रख लेते हैं और आधा खुदा को दे देते, रसूलों को दे देते। और उन्होंने ऐसे ही किया। पहले हननिया जाता है और हननिया पतरस को जब जाकर उसके कदमों में वो जायदाद रखता है, पैसे रखता है, तो पतरस उसे कहता है कि जब तेरे पास तेरी जायदाद थी तो मैंने तुझे नहीं कहा था कि बेच, तो वो तेरी थी, लेकिन अब जब तूने बेच दी है तो अब तूने क्यों सोचा कि मैं रूह कुदस के खिलाफ झूठ बोलूं? मैं रूह कुदस में के दिल में खड़ा होकर झूठ बोलूं? किसने तुझे कहा था कि अपनी जायदाद बेचकर शिकायतों को दे दे? लेकिन अगर तूने दी है तो झूठ क्यों बोला? और लिखा है कि उसके एक झूठ से उसकी मौत वहां पर वाक़या हो गई। और रूह कुदस के खिलाफ झूठ बोलने से उसकी मौत वाक़या हो गया। लिखा है कि अभी उसको दफनाकर वापस आए थे तो उसकी बीवी भी आई
और उसने भी आकर सेम वही झूठ बोला, कितने की भी की। और फिर क्या था, तुमने एक क्या किया हुआ कि वो पुलिस के पास और क्या बोली, वही पार ढेर होगी, वही पार मर गई। और आज खुदा इस बात को बाइबल के अंदर से हमें सिखाता है कि जो कुछ हम इरादा करते हैं वही कुछ खुदा के लिए करें। जो कुछ हम सोचते हैं कि खुदा हमारे लिए करे वही हम खुदा के लिए करें। अगर हम सोचें कि खुदा ने अच्छा मकाम दे, अच्छा रुतबा दे, अच्छा घर दे, अच्छा सब कुछ दे, तो खुदा को भी अच्छा देना पड़ेगा, खुदा को भी अच्छा ही देना पड़ेगा। अगर खुदा को अच्छा नहीं देंगे तो कभी आप अच्छा हासिल रिसीव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए आज आप जो कुछ भी डालते हैं खुदा उस पर निगाह करता है। बेशक थैली के अंदर कुछ भी डालते हैं लेकिन खुदा आपको देख रहा होता है, कोई इंसान नहीं। और खुदा उसी के सबब से आपको बरकत भी देता है। बरकत आपको उसी के सबब से मिलेगी जो आप देंगे। लेकिन आज हम सबको इस बात का पता है लेकिन हम अमल नहीं करते। इस साल में मैंने एक बात अपने दिल में रखी थी, मैं आपको अपनी बात बताने वाला हूं कि मैं 10-20 हदिया नहीं डालूंगा इस साल के अंदर। ये मैंने अपने दिल के अंदर बात रखी थी, ये नहीं कि मैं वो हदिया मुझे ही आएगा तो तुमको बात है ज़्यादा मैं डालूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जहाँ पर भी हदिया मैंने सोचा था कि मैं 20 रुपए या 10 रुपए नहीं डालूंगा। जो कुछ खुदा मुझे कहेगा मैं वो कुछ करूंगा और मैंने आज तक वही किया। अभी ये 5-6 माह हो गए, इस साल के अंदर मैंने ये बात अपने दिल में रखी। हालांकि कादर को हदिया डालना नहीं डालते नहीं भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पॉकेट से भी खुदा हो जाए। हो सकता है खुदा बाकी को छोड़कर मेरी मुट्ठी पर निगाह करे, ये क्या मुझे देता है। आज आप इस बात को अपने साथ लेकर जाइएगा, सोच कर जाइएगा कि आप जब डाल रहे होते हैं कुछ भी खुदा आपको देख रहा होगा। खुदा सोच लेंगे शायद खुदा मुझ पर ही निगाह कर रहा है। आज बेवा की तरह खुदा मुझे ही देख रहा है, किसी दौलतमंद को नहीं, किसी अमीर आदमी को नहीं, बल्कि उसको देख रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है। एक 15 साल पहले की बात है, मैंने पहले भी एक बार शेयर की थी। आजकल वो खादम मेरे कॉन्टेक्ट में है, उसने मैसेज दिया कि आज वो कुछ डालना है जब सोचकर नहीं है। आप सोचकर जो पहले से पैसे चेंज करवाकर आए हैं वो नहीं डालना, आज वो डालना जो खुदा आपसे करेगा। यकीन जानिए मेरे जेब में 100 रुपया था, सिर्फ 100 रुपया। और मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैंने जाना भी था खिदमत के लिए और वो बड़ी मीटिंग थी ढाका अलेक्जेंडर सिसिल की बात मैं कर रहा हूँ। और आज मैंने उसके तरफ से सुना है कि अभी वो स्टेज की तरफ आ रहा होता है तो लोग गुरु से भाग रहे होते हैं। वो स्टेज की तरफ जा रहा होता है तो जितने लोग वहां पर नजदीक होते हैं और उनसे बढ़ते जाते हैं। इस तरह मजा होता है। और अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे जेब में 100 रुपया है, क्या डालूं। अब उसमें से गिनकर वापस बकाया 10,000 का 50,000 का 50 वापस हो,
क्या करूं? तकरीबन 1500-1600 लोगों की वहां पर गैदरिंग थी। जाहिर बात है साथों के लिए चेयर रखी होती है, हम चेयर पर बैठे थे, तो जुन्नू थैली मेरे पास आ रही थी ना, नजदीक आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन जो है वो तेज होती जा रही थी। क्या करूं? क्योंकि मेरी जेब में 100 रुपये था। अब अगर मैं 100 ही डाल दूं तो मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। तेल मुझे डलवाना पड़ जाए, मोटरसाइकिल मुझे खराब हो जाए, क्या करूँगा? बहुत सारी सोच अपने इस माइंड के अंदर लेकर आ रहा था। जो थैली आती गई नजदीक, सोच होगा कभी चेंज होती है, कुछ ना कुछ। जब तक तो मेरे पास वाले के पास आ गया, मैंने कहा जो कुछ खुदा करे वही हो, जो कुछ मेरे पास था वो डाल दिया। तो मुझे पता मेरी ये सिर्फ 100 रुपये है। अब लोग मैंने डाल दिया मीटिंग करते हुए, मैंने एक जगह पर जाना था, वो कोई 20-25 किलोमीटर दूर था। मैं आपको वही चेक कर लगा इसलिए कि आपका ईमान भी मजबूत हो। और जब मैं वहां पर पहुंचा, खुदा ने मुझे सलामती के साथ वहां पर लेकर गया, और जब मैं वहां से लौटा तो मेरे पास 6 गुना था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि मेरे पास 600 रुपया था, 100 मैंने डाला था, और खुदा ने मुझे कितना दिया? एक ही फैमिली में 600 रुपया दिया। और वो आज तक कि मेरे जेब के अंदर बात निकलती नहीं है। मैंने बताया 15 साल इस बात को हो गया है, और आज तक मुझे सेम टू सेम याद है कि मेरे साथ ये वाक्य हुआ था। और मैंने इस तरह से खुदा को आजमा कर देखा। वो कहता पूरी का पूरा हिस्सा, पूरी की पूरी दैनिक की मेरे जो खीरा खाना मिला, तो उसमें से मेरी आजमाइश कर देख मैं तेरे आसमान के दरवाजे खोलता हूँ या नहीं। जब हम देंगे नहीं तो लुभाएंगे कैसे? जब हम देने नहीं बेईमान होंगे तो खुदा की आजमाइश कैसे करेंगे? खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। वो जहां पर नहीं होता वहां से काट देता है, जहां पर होता नहीं वहां से वो काट देता है। अभी तो 1-2 दिन पहले की अपनी मिसाल दी, मैंने हमारी फरजाना को पता, बाकी लोगों को मैंने मना किया था कि मैंने तेरे पैसे नहीं लेने। खुदा बेरवीर से पैसे वो लेकर मैं आपको मैं यही रखा, आपको ही दे दिया, मेरे मना करने के बावजूद भी। चाहे को और होता है कि चाचा पारी ना मगर नहीं जाता ना दे। लेकिन जो कुछ खुदा ने किसी के लिए रखा होता है वो कभी वापस नहीं जाता। आप में जिस तरह अपना मर्जी इसके साथ करेंगे, लेकिन जो कुछ खुदा ने आपके लिए रखा है उसको कोई दूसरा छीन नहीं सकता। और आज खुदा मेरी मुट्ठी की तरफ निगाह करता है। मैं क्या कह रहा हूं? पादरी को नहीं, खुदा को। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुट्ठियां, आपकी पॉकेट, आपके गले, आपके खत्ते, आपके बाल खाने वाले रहे, तो आज से खुदा को वो देना शुरू कीजिएगा कि आपने सोचा नहीं होता। फिर खुदा को लेके खुदा आपके लिए क्या करता है? अगर आपको मिसालें देना शुरू करूं, मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है, मिसालें ऐसी, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल लगती है वो मैंने आपके सामने रखी कि मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी आपकी तरह पंडाल में बैठा हुआ था, मेरा भी दिल लग रहा था, मैं भी सोच रहा था क्या करूं, लेकिन मैंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। अब खुदा जो कुछ करे वो करे। और खुदा ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, खुदा ने कभी उस बेवा के साथ बुरा नहीं किया, खुदा ने जिसके ऊपर कर्ज था उसके बेवा के साथ भी बुरा नहीं किया। खुदा ने अपने बंदा को भेजा कि जा इससे कहे कि जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती है कर ले, और तेल उस वक्त तक मौकूफ नहीं हुआ जब तक उसका कर्ज पूरा नहीं किया। आज अपने बहुत सारे लोग कर्ज के अंदर है और कर्ज की लालच के अंदर दबे हुए हैं।
लेकिन कर्ज क्यों नहीं उतरता? हम खुदा के साथ नहीं हैं। खुदा ने आपको देने वाले बनाया, लेने वाले नहीं। खुदा ने आपको सर बनाया, दुम नहीं। लेकिन हम दुम बने हुए हैं। आज खुदा मुझे और आपको इस सवाल के लिए उठाकर खड़ा करना चाहता है कि हम खुदा को वो दें जो हम चाहते हैं कि खुदा हमें दे। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे ऐसे ही करे, तभी भी पहले उसके साथ ऐसे करना पड़ेगा। एक आयत पढ़ रहे थे, खरूज 23 की 25 आयत है। किसको याद होगी? इधर से किसको याद है? क्या करना था? खुदावंद अपने खुदा की खुदा ने बरकत के साथ शर्त रखी है। बरकत के साथ हम शर्त नहीं पूरी करते, खुदा बरकत नहीं देता। खुदा पहले कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा के वादे करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। बल्कि एक ही चीज नहीं, 5 बरकतें खुदा एक काम के सबब से देने वाला है। लेकिन हम 5 को छोड़ देते हैं, एक नहीं करते। 5 खुदा मुझे और आपसे कहता है कि जब तू हथियार डाले तो मेरी निगाह तेरी मुट्ठी पर है। मैं देख रहा हूँ तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरा लगाव मुझसे कैसा है। अगर मैं खुदा से प्यार करता हूँ तो मुझे उसका इजहार करना है कि मेरा प्यार दौलत से ज्यादा है या खुदा से ज्यादा है। मेरा प्यार मेरी पॉकेट से ज्यादा है या खुदा से ज्यादा है। खुदा से मांगता हूँ तो मैं करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से मांगता हूँ। उसको देने की बारी आती है तो सबसे गला सड़ा नोट जो छोटा होता है वो देता हूँ। आज खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे कि मैं इस तरह का दूं कि मेरे घर में भी रखने के लिए जगह ना हो। खुदा मुझे इस कदर बढ़ाए कि मेरी फैक्ट्रियां, मेरी मिलें, मेरे कारखाने लग जाए। खुदा ऐसा करने में कादिर खुदा है। खुदा छोटे काम से बढ़ाता और बड़ा से बड़े से बड़ा कर देता है। आज फेसबुक का जो डायरेक्टर है, आप उसको देख लें कि जब उसने फेसबुक को बनाया होगा तो उसे शायद उम्मीद भी नहीं होगी किसी बात से इस तरह बुलंद करेगा। और आज वो पता नहीं कितने मुल्कों को सपोर्ट